नमस्कार दोस्तों। बिहार गवर्नमेंट द्वारा आपका एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना, गृह विभाग, बिहार पटना के अंतर्गत एक्स-रे टेक्नीशियन के रिक्त पदों की नियमित नियुक्तियों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक सुयोग्य उम्मीदवार जो कि भारत के नागरिक हों को सभी को फॉर्म भरने के लिए इनवाइट किया गया है। इसकी साइट दी गई है www.btsc.bihar.gov.in। आपके फॉर्म 4/3/2025 से 1/4/2025 तक ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। ये एक्स-रे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर की वैकेंसी बोल सकते हैं। इसमें आपकी पोस्ट रहेगी एक्स-रे टेक्नीशियन की। इसमें वेतनमान रहेगा आपका 5200 से 20,200 के बीच में। 2800 ग्रेड पे की नौकरी है और 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 5 की सैलरी मिलेगी आपको। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहेगा आपका इंटरमीडिएट यानी 10+2। उसमें भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद इंग्लिश यानी आपका 12th में पीसीबी और अंग्रेजी होना अनिवार्य है। साथ में बिहार सरकार द्वारा अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्य प्राप्त एक्स-रे टेक्नीशियन डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ में आपके पास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इसमें आपकी जितनी भी पोस्टें वो दिखाई गई हैं श्रेणीवार। देखिए, अनारक्षित की 474 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर की 119 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 199 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 है, 215 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 167 है और 35 पिछड़े वर्गों की महिला के लिए। टोटल पोस्ट आपकी 1232 रहेंगी, जिसमें से गृह विभाग की सीटें अलग हैं। गृह विभाग की सीटें 3 पोस्ट अनारक्षित की हैं, एक आर्थिक रूप से कमजोर, एक अनुसूचित जाति और 2 सीटें आपकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहेंगी। एक सीट आपकी पिछड़ा वर्ग की रहेगी। टोटल 8 सीटें रहेंगी। इसमें दिव्यांगता के लिए जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 24 सीट रिजर्व रखी गई हैं। दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई जाती है, यानी जो भी जिसके पास जिस तरीके का दिव्यांग का सर्टिफिकेट है उस हिसाब से उसको फॉर्म में फिल करना है। आपकी 40% मिनिमम दिव्यांगता होनी आवश्यक है और आवेदन आपको अंतिम तिथि से पहले ही फिल करना है। आयु सीमा इसमें रखी गई है 1/8/2024। इसके अनुसार आपकी 18 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। अधिकतम अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है। बाद बाकी आपकी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। जो भी राजस्थान या बिहार के अलावा स्टेट से निवास करते हैं वो सभी जनरल कैटेगरी में जाएंगे। सिर्फ बिहार वाले कैंडिडेट ही इसमें रिजर्व कैटेगरी में रखे जाएंगे। आयोग द्वारा 10th या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य रहेगी, यानी आपकी जो आपके 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट में जो आपकी डीओबी है वही मान्य रखी जाएगी। इसमें जो आपकी एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा सभी को, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको उस हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ उसी को दिया जाएगा जो बिहार का निवासी है, जिसके पास बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, उसी ही बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, उसी वहाँ का रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आपके आरक्षण कोटि में अनुसूचित जाति SC ST EBC BC EWS WBC ये आपकी कैटेगरीज हैं। और आगे की डिटेल हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी यानी जिनके भी आप रिलेटिव हैं, नाना नानी या दादा दादी पोता पोती नाती जो भी हैं वो उनका रिलैक्सेशन उस हिसाब से दिया जाएगा। इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 100 रुपये फीस ली जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 150 रुपये और आरक्षित महिला के लिए बिहार वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये। बिहार के बाहर से उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, पुरुष या महिला कोई भी कैंडिडेट हो, उसके लिए 600 रुपये फीस वसूली जाएगी। फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा, फॉर्म आपका ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। इसके आप चयन प्रक्रिया आपके एक्सपीरियंस और थ्योरेटिकल एग्जाम बेस पे होगी, जो कि आप एग्जाम है वो जो CBT मोड पर कराई जाएगी 75 नंबर्स की। और अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 0.75% अवधारित किया जाए। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो उसे 50 × 0.75 यानी 37.5 अंक दिए जाएंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपकी कंप्यूटर बेस से रहेगी। पाठ्यक्रम आपके 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न MCQ बेस्ड होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और सिलेबस में आपके डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन का सिलेबस आएगा। नॉर्मल अगर आपकी एग्जाम एक से ज़्यादा पारियों में संपन्न होती है तो आपका नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है यानी 0.25। और जिसमें सामान्य जनरल कैटेगरी में इसके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए रहेंगे 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और निःशक्ता दिव्यांग यानी PH कैंडिडेट के लिए 32% अंक रहेंगे पासिंग क्राइटेरिया। प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अनुसार योग्यता नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। कार्य अनुभव आपको जो भी जहाँ से भी आपने कार्य किया है वहाँ के प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल के अधीक्षक, डायरेक्टर वगैरह वो ही आपको सत्यापित करके देंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश आवेदन के टाइम पे आपको 10वीं का प्रमाण पत्र, 10+2 का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और प्रोविजनल और जाति प्रमाण पत्र बिहार के लोगों के लिए, निवास प्रमाण पत्र बिहार का, स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट, दिव्यांगता PH कैंडिडेट का, विभाग का सत्यापन प्रमाण पत्र, सभी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से फिल करनी है। आपकी अंतिम तिथि 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल तक रहेगी।
उसके बाद में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इन्होंने पहले ही बता दिया है। इसमें आपको आपकी जो नवीनतम फ़ोटो अपलोड करनी है फॉर्म में, और दस्तावेज सत्यापन के टाइम पे आपको सारी इमेज वगैरह फ़ोटो सभी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी अगर मिस्टेक पाई जाती है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें करेक्शन का कोई भी टाइम नहीं दिया गया है आपको। साइट आपको मैंने पहले ही बता दी, www.btscbihar.gov.in। विज्ञापन आपने पूरा देख लिया है। परिणाम वगैरह आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो सुधार का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, करेक्शन नहीं होगा इसमें। एक बार फॉर्म भरते टाइम जरूर ध्यान रखें, सारी गलतियां कोई भी ना करें। बिना गलती के फॉर्म अप्लाई करें। अंतिम तिथि का इंतजार करने से पहले ही आप आवेदन कर दें। और एक महत्वपूर्ण बात, आवेदन ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सुरक्षित होना आवश्यक है। अगर आप गलत फिल करते हैं तो आपके पास आपकी डिटेल्स नहीं आएंगी। एग्जाम रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही मिलेगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क और सारी चीज़ें आपको जमा करानी पड़ेगी। उसके अलावा फोटोग्राफ, आपकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ इसी में मेंशन है। एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरने, अन्यथा किसी भी स्तर पर प्रमाण पत्र फर्जी जाए पाने जाने पर उनकी अभ्यर्थिता यानी कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी जो भी कैंडिडेट जो भी योग्यता रखता है वह उसी हिसाब से अपना फॉर्म फिल करे। फर्जी आवेदन कोई भी ना करे, अन्यथा आपका खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और आपका आवेदन भी रद्द किया जा सकता है। ये आपका नोटिफिकेशन पूरा हो चुका है। ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। इसमें आप एक बार देख सकते हैं, जो भी आपके जो कॉलेज हो या जहाँ भी आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं वहाँ से आपको ये सत्यापित करवा के देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस काउंट होगा, इससे और कुछ नहीं होगा। एक्सपीरियंस के आपके नंबर दिए जाएंगे। जिसका भी जिस तरीके का एक्सपीरियंस वो होगा वो उसी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अंतिम तिथि से पहले आप फॉर्म जरूर भरें। बेस्ट ऑफ लक। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।